हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सविशु ऑफिशियल। मैं सही हूँ और आशा करती हूँ कि भगवान शिव की दया से आप सब लोग जहाँ होंगे स्वस्थ मस्त और सही होंगे। तो आज है 3 अक्टूबर, थर्सडे का दिन, और आज है नवरात्रि की स्टार्टिंग। पहला दिन है नवरात्र का और आज सबके घरों में जो भी रखता होगा कलश स्थापना का दिन है। तो मैं भी उठ गई हूँ सुबह 4 बजे, और 4 बजे उठने के बाद अब तो लगभग हो गया है 4:45, और मैंने स्टार्टिंग फ्रेश होने के बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया। और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ आप देख सकते हैं सब इधर उधर है, बस मुझे यहाँ पोछा लगाना है। और पोछा लगाने के बाद मैं इसी कमरे में ही हर साल हम लोग कलश रखते हैं, तो मैं यहाँ पे पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद नहा धो करके फिर हम लोग यहाँ पर कलश रखेंगे, क्योंकि कलश का टाइम है 6:15 से 7:15, कहीं दे रहा है 6 से 7, और एक अभिजीत मुहूर्त है 11:37 से लेके 12:23 तक। तो मैं उधर उतना लेट नहीं करूँगी। मैंने सोचा मैं जितना जल्दी जग जाऊँगी और कलश रख दूँगी उतना ही जल्दी मैं पानी चाय पी सकती हूँ, और इन लोगों को स्कूल भी जाना है तो इन लोग का भी रेडी हो सकता है। तो मेरा जो है इतना काम तो हो चुका है। मैं पूरे घर में झाड़ू लगा चुकी हूँ, और आप देख सकते हैं टाइम मेरी घड़ी में आपको 5 दिख रहा होगा, लेकिन ये फास्ट है तो 4:45 या 5 बजने में 5 मिनट या 10 मिनट बाकी होगा। तो मेरा झाड़ू लगाना बहुत बड़ा काम था, क्योंकि इतनी गंदगी थी। कल मैंने सारी गंदगी निकाल के रखी और मुझे लगा मेड आंटी आएंगी तो झाड़ू पोछा तो कर ही देंगी, और कल सुबह मैं उठूँगी जिस कमरे में कलश रखना है वहाँ पे मैं झाड़ू पोछा करके कलश रख लूँगी, क्योंकि वो लेट में आती है 3 बजे के बाद। तो 3 बजे के बाद घर इतना गंदा नहीं होता है। लेकिन वो कल हो गई छुट्टी पे, उन्होंने बताया भी नहीं, वेट करते करते शाम हो गया। तो मैंने सोचा कि मुझे आज बहुत अच्छे से झाड़ू लगाना है, और इस कमरे में जहाँ कलश रखना है वहाँ जो है झाड़ू पोछा करके पोछा करने के बाद मुझे कलश रखना है। तो फिर फ़िलहाल मेरा पसीना देख सकते हैं सुबह सुबह ही कितनी ज़्यादा गर्मी और उमस हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा लगा लेती हूँ, और उसके बाद नहाती हूँ। नहाने के बाद कलश की तैयारी कर लूँगी, और उसके बाद किचन में लग जाऊँगी। जब 6 बज जाएगा, 6:15 हो जाएगा, तो मैं कलश रखूँगी। तो फिर यही है आज का दिन, स्टार्टिंग हो रही है। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो सभी को मेरी ओर से जो है जय माता दी। और फिर मिलते हैं, आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मेरा कलश स्थापना हो गया, मैंने पूजा कर ली है, और बज गया है 7:30, और मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ। पसीना इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत, और फटाफट मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ, और नहीं तो लेट हो जाएगा। विशु को लेट हो ही गया है 5 मिनट। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो विशु ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो हो ही गया है। तो मिलते हैं आपसे, फिर बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स इस टाइम हम लोग आ गए हैं दुकान पे, और निकले थे, जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग निकल रहे हैं विशु को छोड़ने के लिए स्कूल। तो उसको हम लोगों ने स्कूल छोड़ दिया, और स्कूल पर छोड़ने के बाद हम लोग दुकान आ गए हैं, और दुकान पर आते ही मैंने की है पूजा। आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने वहाँ पर माता जी की फ़ोटो रखी है। वाइट वाली रजाई के कवर के बगल में हमारा वो छोटा सा मंदिर है, जिसमें मैंने लक्ष्मी, गणेश और साईं बाबा रखे हुए हैं। तो मैंने की है पूजा, फूल चढ़ाया, धूप बत्ती जलाया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि हमारा लेबर घर चला गया था, तो उसको कल शाम को फ़ोन किया था, नहीं परसों शाम को फ़ोन किया था। तो उसके यहाँ भी विसर्जन था, तो कल शाम को वो आ गया, और आके उसने सब सफाई कर ली। और हम लोग का पूजा करने के बाद सबसे पहला काम ये था कि जितने भी रजाई गद्दे, जो कि 3 महीने में सीलन आ गया है, थोड़े गीले भी हो गए होंगे, और जो है महक आने लगता है बारिश से, क्योंकि 3 महीना लगातार बारिश होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो रजाई गद्दे होते हैं ना, तो वो अजीब से महकने लगते हैं। गीले हों ना हो उससे मतलब नहीं है, वो महकने लगते हैं। तो वो सारा गद्दा हमने पहले तो उनके पापा ने अंदर वाले रूम में रखा हुआ है, जहाँ आप अंधेरा देख रहे हैं, तो वहाँ से उन्होंने निकाला। बीच से मैंने इस यहाँ पे जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ लेबर खड़ा था, तो वहाँ से उसने पकड़ा, और उसके बाद हम लोगों ने बाहर रखा। बाहर रखने के बाद ये लोग, मैं दिखा सकती हूँ आपको, ये लगी है सीढ़ी, और इसी सीढ़ी से छत पे सारे गद्दे गए हैं। अभी तो आधे ही गए हैं, करीब 25 गद्दे गए हैं, और 15 गद्दे अभी हमारे टाड़ पे रखे हैं, जिन्हें नेक्स्ट डे वो करेंगे, हम लोग ले जाएंगे। तो अभी धूप आई नहीं है छत पे, तो वो लोग मिलके विशु पापा और लेबर जो है हमारे लेबर भैया, वो मिल के दोनों लोग गद्दा छत पे डाल देंगे, और उसके बाद शाम में हम लोग तो आएंगे नहीं, तो शाम को वो आके समेट देंगे। रहते ही हैं यहाँ, तो समेट देंगे और ढक देंगे तिरपाल से। तो इस तरह 2 दिन लग जाएगा, तो उसकी खुशबू और सॉरी जो बदबू आ रही है ना, वो निकल जाएगी। और बाकी के गद्दे आप देख सकते हैं, ये छत पे लगे हुए हैं, जो कि जाएंगे कल धूप में डाला जाएगा। इसी तरीके से रजाई गद्दे हो जाएंगे, फिर रजाई पड़ेंगी, और धीरे धीरे धोबी को बुलाकर जितनी भी चादर है, रजाई की खोल है, और गद्दे की खोल है, तकिए की खोल है,
ये सब धोबी को देकर धुलवाया जाएगा, क्योंकि आज है नवरात्रि और नवरात्रि से ही सारा जो है अच्छा काम, शुभ काम शुरू हो जाता है। तो लोग टेंट अपना टेंट की रिक्वायरमेंट भी हो जाती है, लोग टेंट लगवाने लगते हैं। तो काफ़ी टाइम से 3 महीने से दुकान मतलब ऐसे ही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। हाँ, 1-2 काम हो जा रहा था, तो उससे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ जो है अब जो है आज से जितने भी काम हैं, जैसे कि कहीं कहीं शादियां भी होती हैं बहुत से लोगों में, और इंगेजमेंट बहुत होती है, पूजा पाठ होता है, कीर्तन होता है, जागरण होता है माता जी का, और बहुत सी चीज़ें होती हैं, शुभ मुंडन होते हैं इसमें। तो टेंट का सामान का ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए जो है हम लोग भी अब सोच रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं साफ़ सुथरी करके रख लिया जाए, ताकि जिस कस्टमर को ज़रूरत हो तो तुरंत दे दिया जाए, उससे स्मेल ना आए या गंदा ना हो, या फिर क्योंकि पूजा पाठ और सारी चीज़ों में लगना होता है तो स्वच्छ और साफ़ ही हो। साथ में जितने भी पर्दे थे हमारे उस घर पे धुल के रखे हुए हैं वो ला के यहाँ रख देंगे। और बक्से में जो है देख सकते हैं कितना ऊंचा हो गया है। बारिश हुई थी ना जुलाई में जब ज़्यादा, तो पानी भर गया था, तो जितने भी पर्दे थे वो सब गीले हो चुके थे। तो फिर सब इसके पापा उसी समय सुखा करके और यहाँ पर ये लगा दिए थे टेबल, और टेबल के ऊपर बक्सा रख दिए। तो वो काम तो और ख़त्म ही हो चुका है, उसको सुखाना नहीं है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं धुलानी है, सुखानी है। और इस तरीके से जो है आज ये काम हुआ। टाइम तो हो रहा है करीब 8:30। हम इतना थक गए हैं ना कि सोचिए 4 बजे का जगे हुए हैं, और 4 बजे से लगातार दौड़ दौड़ के सारा काम किए हैं। कुछ काम तो आंटी की वजह से मेरा बढ़ गया है, क्योंकि वो आई नहीं थी कल, तो बाहर से घर के अंदर तक झाड़ू लगाना, कूड़ा फेंकना, उसके बाद सब कुछ करना, फिर इन लोग के लिए नाश्ता भी बनाना। फ़िलहाल जितना जैसे सोचा था हो गया, सब सही से पूजा हो गई और हम लोग आ गए हैं अब दुकान। तो अब इन लोगों ने भी गद्दे डाल दिए हैं और हम भी लाए हैं केला, खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। 1 बजे होगी बीशु की छुट्टी, तो बीशु को लेने जाएंगे, फिर घर जाएंगे। तो बने रहिए आप लोग। जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, और बताइए कि कैसी रही आपकी नवरात्रि, आपका क्या चल रहा है। आप लोगों ने भी कलश रख लिया कि अभिजीत मुहूर्त में रखेंगे, जैसा भी हो। तो फिर मिलते हैं आपसे। ये फ्रेंड्स, हो गया है शाम का टाइम, और टाइम हो रहा है करीब 6, और मैं 5 बजे किचन में आ गई थी। मैंने दाल फ्राई बनाई, देख सकते हैं, मैंने कटोरी में निकाल के रख दी है, खाली कर दिया। दाल फ्राई बनाया और रोटी बनाया, और इनके पापा के टिफ़िन पैक करके मैंने दे दिया, वो चले भी गए हैं। और बस एक रोटी रह गई है बीशु के हिस्से की, तो वो बनाती हूँ और सब खाना ढक करके रख देती हूँ, कि चूहे बहुत हैं। और बच्चे 6 बज गया है, तो लड़का तो आ गया, दोनों लड़कियाँ नहीं आई हैं, तो वो आएंगी, फिर मैं उनको कुछ काम दूँगी। काम देने के बाद मैं फिर नहाऊँगी, नहाने के बाद दिया बाती करूँगी, आरती करूँगी, और उसके बाद जाके मैं फ्री हो पाऊँगी। सुबह करीब मैंने 9 साढ़े 9 बजे तक वही है कि दुकान गए थे, सारा दुकान पे सब किए। उसके बाद व्रत था तो मैंने केला खाया, पानी वानी पिया, और फिर 1 बजे बीशु को लेके हम लोग घर आ गए। घर आने पे फिर मैंने मूंगफली भूनी चाय बनाया, इनके पापा को भी दिया, अपना भी खाया। बीशु को रोटी और सब्जी जो कि सुबह की थी वो खिला दिया, और फिर हम लोग सोने चले गए 3 बजे। करीब 2:30 बजे आंटी आ गई, तो उन्होंने पोछा ओछा लगाया, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मैंने सुबह 4 बजे ही घर में पूरे झाड़ू लगा लिया था। जिस कमरे में कलश रखा है मैंने वहाँ पोछा भी लगा लिया था। तो आंटी को केवल पोछा लगाना था, तो आंटी ने केवल पोछा लगाया, और ऊपर के रूम में एक कमरे में झाड़ू वाड़ू लगाया, तो सो गए। और सोने के बाद जब सीधे 5 बजे उठे तो किचन में, और किचन का सब ख़त्म करके मैं नहाती हूँ, फिर पूजा आरती करती हूँ। मिलती हूँ फिर आपसे, बने रहिए साथ में। नटखट हो गया तुम्हारा? अब तुम नटखट के बाद लिखो, नटखट के बाद लिखो तलाश। बिशु, तलाश, तलाश, तलाश। तुम लोग का परिणाम था, गुस्सा था, तो गुस्सा के बाद अब लिखो सब्र। तुम लोग लिखो सब्र, तीनों तुम लोग सब्र लिखो। तलाश हो गया बिशु? तलाश के बाद तुम लिखो बिशु बाजार। बाजार, वैसे तो बाजार होता है, जा होता है, ना कि जा होता है, लेकिन तुम लोग अभी जा नहीं समझ पाओगे। जब जा पे नीचे बिंदी लग जाती है तो जा हो जाता है, मुस्लिम मतलब उर्दू वर्ड हो जाता है, बाजार। तुम बाजार लिखो बिशु।
गुस्सा के बाद कुछ बोले हैं? सब्र। सब्र हो गया। सब्र के बाद लिखो तुम तीनों मंगलम। मंगलम। विशु 7 हो गया। तुम लिखो बुरा। बुरा बुरा। और तुम लोग का मंगलम। मंगलम के बाद तुम लोग लिखो छलांग। तुम तीनों छलांग लिखो। छलांग। छलांग। बुरा। बुरा हो गया। छलांग। तुम विशु लिखो नीचे। नीचे। बड़ी की मात्रा होगी। मुझे क्या पता, हम बता ही देंगे। फ़ायदा क्या है तुम्हारा? तुम लोग का क्या हुआ? छलांग 10 हो गए। विशु तुम्हारा कितना हुआ? मेरे 9 हुए हैं। तो 9 के बाद अब लास्ट है विशु तुम्हारा खोज। खोज। इमला कंप्लीट। चलो कॉपी चेक करो, मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स बच्चे पढ़कर चले गए हैं घर और टाइम हो गया है 9। और जैसे ही वो लोग निकले थे उन्हीं के संग मैं चली गई थी जनरल स्टोर पे और वहाँ से मैं दूध ले आई, क्योंकि दोपहर में जो है दूध वाले ने थोड़ा सा ही, मतलब जनरल स्टोर वाले ने मुझे एक छोटा पैकेट दिया था, ख़त्म हो गया था दूध। तो शाम को मैं वही बच्चों को पढ़ाने के बाद गई लेके आई। तो अभी व्रत है मेरा, तो मैं सोच रही हूँ दूध गर्म कर दूँ और गर्म करने के बाद मुझे भूख लगी थी। मैंने दोपहर का खाया था, शाम को मैंने चाय भी नहीं पी, केवल 4-5 काजू खा के पानी पी लिया। तो फिर अब भूख लग गई थी तो मैंने केले खा लिए हैं। अब दूध गर्म करेंगे और दूध पियेंगे, हो जाएगा। फिर उसके बाद विशु को खाना खिलाएंगे, उनको दूध पिलाएंगे, फिर सोने का टाइम हो जाएगा, फिर सोएंगे क्योंकि अब 9 बज गया है। तो सोच रहे हैं थोड़ा जल्दी ही सोएं, क्योंकि कल जो है ना 4:30 बजे मतलब उठना ही है, क्योंकि जो है 4:30 बजे उठेंगे तो पूजा सुबह करनी होगी। और क्या होता है ना कि कमरे को साफ़ भी करना होता है जहाँ कलश रहता है, फिर बर्तन पूजा के धुलने होते हैं। ऐसे पूजा करनी होती है ना, तो कमरे को कोई साफ़ नहीं, मंदिर में ही होती है, जहाँ कलश होता है तो वहाँ पर भी पोंछना होता है। और जो है क्या कहते हैं, फिर बर्तन पूजा के धुलने होते हैं, फिर नहा धो करके तैयारी करके पूजा करनी होती है। तो कोशिश करूँगी मैं कि 4:30 बजे जग जाऊँ, नहीं तो फिर विशु को लेट हो जाएगा। वैसे मैं जगूँगी 4:30 बजे और उसके बाद पूजा करेंगे, फिर जाएंगे, फिर नाश्ता पानी बनाएंगे। कल मेरा पारण है, मैं 9 दिन का नहीं रहती, लेकिन हाँ कलश रखती हूँ और उसके बाद पूजा पाठ मैं करती हूँ। तो इस वजह से जो है सुबह नहा धोकर पूजा, और पूजा के बाद आराम से फिर हम लोग स्कूल के लिए निकलेंगे। तो फिर यहीं पे आज होता है ब्लॉग का एंड। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और बताइए कि नवरात्रि में आपका क्या चल रहा है, आपको कितने दिन का व्रत है और कैसा रहा आज का दिन। तो हम लोग का तो बहुत अच्छा गया, और नवरात्रि का दिन भी ऐसा होता है ना कि बड़ा अच्छा लगता है, मतलब चारों तरफ ही इतना अच्छा लगता है, मार्केट से लेके घर, घर से लेके मार्केट, हर तरफ इतना अच्छा लगता है, चारों तरफ लाल ही लाल, चुनरी से लेके हर एक चीज़ इतनी अच्छी लगती है ना कि पूछिए मत। और फूल माला इतना बिकता है कि बहुत बेहतरीन लगता है। तो जो है मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करिए, और बताइए कि कैसा रहा आपका नवरात्रि। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। विशु को देख सकते हैं, ये बैठ कर यहाँ टीवी देख रहे हैं, और उसके बाद जो है मैंने कहा ठीक है तुम थोड़ा टीवी देख लो, और उसके बाद फिर जो है तुमको खिलाते हैं। गर्मी देख रहे हैं इतना ज़्यादा है ना, कमी नहीं हो रही है, मौसम में नमी हो गई है, धूप नरम हो रहा है और हवा भी ठीक चल रही है। लेकिन ना अभी इस टाइम क्या हो रहा है ना, जैसे लग रहा है कि कूलर ऑन कर लें, और मेरे कूलर का प्लग ख़राब हो गया है तो ऑन ही नहीं हो रहा है। और वही है कि मौसम इतना गर्म नहीं है, इसलिए सबको आलस आ रहा है। दूसरे रूम में तो कूलर सही चल रहा है जहाँ सोते हैं, अब यहाँ बैठते हैं पढ़ते हैं ना, तो शाम को अजीब सा गर्म लगता है बच्चों को भी। अभी बाहर थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है ना, तो मौसम यहाँ ठीक हो रहा है। तो फिर ठीक है, फिर चलते हैं हम भी किचन में, थोड़ा काम ख़त्म कर लें, दूध गर्म करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। माता रानी से जो है प्रार्थना है कि आप लोग सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, साथ में हम भी अच्छे रहेंगे। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।